अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज़ और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात हैं। ओके जी, तो वर्गोज़ कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफ़ल करेंगे और फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। हाँ। जी, तो वर्गोज़, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। इसके अलावा ये फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज़ कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मौजूद है 5 ऑफ वॉन्ड्स की 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जजमेंट का और किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड नज़र आते हैं। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में वर्गोज़ आपके लिए मौजूद है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए नज़र आती है। देखिए, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि रिकॉन्सिलिएशन है। यानी कि आप अपने पार्टनर से, मतलब जिनको आप इस एनर्जी में हैं कि आप जिनको चुनना चाहते हैं अपने लिए, वो आपके फ्रेंड सर्कल में ही मौजूद हैं। मे बी वो कोई आपके फैमिली मेम्बर हैं। और पहले जैसे होता है ना कि इंसान जब साथ होते हैं तो इतना आप क्लियर नहीं होते अपने पार्टनरशिप की एनर्जी को लेकर, लेकिन बाद में जब कुछ वक्त के लिए दूरी आती है तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं और आप बिल्कुल जैसे होता है ना, एक डिसीजन ले लेते हैं अपने दिल में और आपका दिल आपको उस तरफ गाइड करता है कि आपको किसको अपने पार्टनरशिप के लिए चुनना चाहिए। और दोबारा जब से आप उस शख्स को देखते हैं तो फिर एकदम से वो जज्बात जो है ना उमड़ के आते हैं। मे बी किसी फ्रेंड की सर्कल में, उस गैदरिंग में, या फिर कोई जैसे होता है किसी किस्म की सेलिब्रेशन है जहाँ पे आप अपने पार्टनर से दोबारा मिलते हुए नज़र आते हैं। आपका पार्टनर इस टाइम, ओके, आपका पार्टनर इस टाइम, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। रिलेशनशिप सेक्टर में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आने का मतलब ये है कि कोई आपका पार्टनर जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स में है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, या किसी किस्म की कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके अंदर आपका वुड बी पार्टनर बहुत बिजी रहा है और रिलेशनशिप सेक्टर की तरफ उन्होंने इतना फोकस नहीं किया है। कुछ एक इस तरह की एनर्जी है कि वो किसी और काम में बिजी नज़र आते हैं। आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब में ये देखिए, यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नज़र आता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि जैसे होता है ना कि चूज़ करना है, कुछ सिलेक्शन करना है, अभी इसी तरह की एक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। देखिए, ये इस तरह है कि जैसे आपने अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर आप अपने, जैसे कुछ आपने डिसीजन लेना है और उसके लिए आप ओवरव्यू कर रहे हैं सभी मामलात को। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको उसके लिए देखने पड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप दोनों जो है ना इस एनर्जी के अंदर मौजूद हैं कि अभी तक आप लोगों ने प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन आप लोगों ने दिल में होता ना कि आपको उस तरफ अट्रैक्शन महसूस हो रही है। तो ये इधर इसी तरह का मामला है। देखिए, क्योंकि इसलिए अभी तक प्रॉपर डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि एक तो आप दोनों के जो है ना वो फाइनेंशियल हालात भी, उसके अलावा फैमिली के भी जो है ना सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बहुत चेंज हैं दोनों के। और जब भी कोई, आप दोनों में से भी कोई एक डिसीजन लेगा रिलेशनशिप के लिए, तो उसको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे अभी तक आप दोनों ने डिसाइड नहीं किया है और आप दोनों किसी न किसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन के अंदर बिज़ी हैं जहाँ पे एक दूसरे के हालात भी आप दोनों को मुकम्मल तौर पर पता नहीं है। यानी कि फ़िलहाल एक किस्म का कम्युनिकेशन गैप नज़र आता है। इसको जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो आप दोनों की सिचुएशन जो है ना वो खुल के सामने आएगी वर्गोज़। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे आपके लिए देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी रिकॉन्सिलिएशन को ज़ाहिर करता है, यानी कि
आपको जो है ना कोई मे बी आप अपने जैसे होता है ना या तो आपका जो एक अगर जॉब का मामला है तो आपका अपना जो जैसे होता है ना कि आपका वर्क सेक्टर, आपके जो कुलीग्स हैं, आपकी जो टीम है वो बहुत ही एक अच्छी है, जैसे आपका अपना सोल ट्राइब है और वो आपको उनकी एनर्जी में बहुत जो है ना जैसे होता है कि क्लिक करती है, बहुत एक पॉजिटिव वाइब आती है आपको उनसे और आप उनके साथ मिलके जैसे ग्रो करते हैं, इस तरह का मामला नज़र आता है। और अगर ये जैसे होता है ना कि ये अगर इसको बिज़नेस के साइड पे आप लेंगे तो वो इस एनर्जी को ज़ाहिर करता है कि जैसे आप और आपके जैसे फ्रेंड्स हैं या कोई जैसे कहीं किसी जगह पर मुलाकात हुई थी और अब आप दोनों मिले हैं, आप दोनों ने अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर किया है, तो फिर एक जैसे होता है कि आपको एक मतलब एक कॉमन ग्राउंड जैसे इंसान को पता चलता है और उस कॉमन ग्राउंड को देखते हुए आप जो है ना दोनों मिलकर कोई न्यू बिज़नेस करने का फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपकी उनसे पुरानी जान पहचान है और आपको उनके आइडियाज़ पसंद हैं, आपको उनका काम करने का स्टाइल पसंद हो सकता है। यहाँ पे काम के हवाले से चाहे वो जॉब है या बिज़नेस का मामला है, फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ एक बेहतरी का मामला नज़र आता है। ओके, देखते हैं कि आपके लिए सरप्राइज़ कार्ड में क्या मौजूद है। ओके, हैंगमैन की सिचुएशन मौजूद है। वर्गोस, हैंगमैन की सिचुएशन सरप्राइज़ कार्ड में इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि कोई ना कोई एक इस तरह की सिचुएशन ज़रूर है जो कि आपको पहले फेस करनी है। आपको बहुत विज़डम के साथ उस सिचुएशन को लेकर चलना है और फिर उसके बाद आप जो है ना कुछ उसके लिए नेक्स्ट अपना जो है ना स्टेप अपनी कंफर्ट जोन के लिए ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल एक इस तरह की सिचुएशन जिस तरह होता है ना, एक डेस्टिन्ड सिचुएशन होती है जो कि हमें फेस करनी होती है और उसको आपको विजडम के साथ लेकर चलना है। कोई बहुत इमोशनल डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो वाला मामला कीजिएगा और जो बेस्ट ऑप्शन हो सका वो चूज़ कीजिएगा। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। जो आपका सपोर्ट कार्ड है, देखिए उसमें डेथ की एनर्जी मौजूद है। ये डेथ का और रीबर्थ का कार्ड माना जाता है और यानी कि कोई ना कोई मामला, कोई सिचुएशन, कोई इस तरह की चीज़ जो है ना वो एंडिंग की तरफ जाएगी और फिर मामलात आपके लिए आगे बेटरमेंट की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आपको सन की एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन जो डेफिनेटली कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई एग्रीमेंट, कोई डील, कोई जॉब शायद चेंज हो सकती है। इसको जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, जो पहला एक डिवाइन वाइब का कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिलेशनशिप सेक्टर में, इसको हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे। देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है। एक्सक्यूज़ मी। ओके वर्गोस, मैंने आप लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा ये ईयरली रीडिंग भी की है। आप प्लीज़ उसको ज़रूर चेक करें और साल के किसी भी हिस्से में आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं और उसमें कमेंट सेक्शन में फिर आप शेयर कीजिएगा कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। ओके, ये देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है ना वो एक इस चीज़ को जाहिर करती है कि पैशनेट होकर आप कोई एक काम करना चाहते हैं, किसी चीज़ की तरफ आप स्टेप लेना चाहते हैं। और लेकिन ये है कि ये भी एक ना इमेच्योर उस के अंदर मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा मेच्योर एनर्जी नहीं है। देखिए जब इंसान इस इमेच्योर पेज की या नाइट की एनर्जी में होता है तो उसके अंदर पैशन तो होता है, आपके पास डेफिनेटली पैशन होता है, लेकिन ये है कि आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे होते हैं, आपने उसके प्लस माइनस नहीं सोचे होते हैं। जब भी कोई डिसीजन लें ज़िंदगी में, किसी भी मामले में कोई डिसीजन लें, सोच समझ कर फैसला करें। लेकिन रिलेशनशिप सेक्टर में इंसान का दिल का मामला होता है, उसमें इंसान ज़्यादा इतना सोचता नहीं है। लेकिन याद रखें आपका पार्टनर जिस सिचुएशन के अंदर मौजूद है वहाँ उसको उस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ मामलात को बहुत ही विजडम के साथ डील करने की ज़रूरत है। और यकीनन यहाँ पे देखें आप सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपको इन दो चीज़ों में से देखिए पेज ऑफ वॉन्ड के बाद यहाँ पे आपके लिए टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक ऑप्शन ऐसा चूज़ करना पड़ेगा। देखिए हो सकता है कि आपका जो फेवरेट पार्टनर है जिसको आपने अपने लिए सोचा है उसके साथ ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस हैं जिनको आपको भी साथ मिलकर पूरा करना होगा, या आपको एटलीस्ट उनकी बेस्ट सपोर्ट बनना होगा कि वो अपने उन प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कर लें और फिर वो अपने रिलेशनशिप सेक्टर को फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज़ अभी वो किसी मामले में बिज़ी नज़र आते हैं। और अगर आप देखिए जो ज़िंदगी के अप्स एंड
डाउन्स हैं वो तो चलते ही रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉजिटिविटी है, वो सब मामलात साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन ये है कि पार्टनरशिप की एनर्जी को एंजॉय, क्योंकि वो ट्रू सेंस में जो आपका पार्टनर है वो आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा। और यकीनन उसके बाद जो है ना आप एक दूसरे की ताकत होते हैं। यहाँ पे यही मामला जो है ना वो नज़र आता है। सोच समझ कर फैसला करें। कुछ चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं लेकिन टीम वर्क ऑलवेज विन। और जब आप उनको एक खूबसूरत पॉजिटिव एक वाइब देंगे तो यकीनन उनके लिए इन सभी मामलात से डील करना आसान होगा और आपकी सपोर्ट के साथ वो इन सभी चैलेंजेस का सामना करने के काबिल हैं। ओके, यहाँ पे जो आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नज़र आता है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। देखते हैं वर्गोस आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। नाउ ये देखिए, यहाँ पे द फूल का कार्ड मौजूद है। फूल का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि बिना सोचे समझे आपको स्टेप ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ होप तो मौजूद है क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी मौजूद है। देखिए, बिना सोचे समझे आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना। रिसर्च वर्क कंप्लीट कीजिएगा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिएगा और उसके बाद आपको कोई स्टेप लेना है। अगर आप जॉब चेंज भी करना चाहते हैं तो भी, और अगर आप कोई नए बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, कोई नया जैसे होता है ना, इंसान कोई नया स्टेप लेना चाहता है, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है आपने। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप कुछ लोगों को हायर करना चाहते हैं तो देखिए, नए लोगों में पैशन तो होता है लेकिन आपको ज़रूर ऐसे लोग भी चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो, ताकि आप जो है ना एक बेटर मामले को लेकर चल सकें। एक्सक्यूज़ मी। तो आपने अपने जो है ना कैलकुलेटेड एक तो रिस्क लेना है, दूसरा ज़रूर अपने उस सपोर्ट, जो आपकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, जो आपका सोल ट्राइब है, और वो लोग जो कि इस आपकी जिस फील्ड में आप आगे कुछ फर्दर स्टेप लेना चाहते हैं, नए स्टेप लेना चाहते हैं, ज़रूर उनसे उनके एक्सपीरियंस जो हैं वो ज़रूर उनसे कुछ गाइडलाइन लेने की कोशिश है करनी चाहिए आपको, इसलिए क्योंकि इससे आपके लिए अपने लिए बेटर मामलात हो जाएंगे। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर आपको यकीनन कुछ बहुत बड़े जो है ना रिस्क का सामना करना पड़ेगा, और कुछ मामलात जो है ना वो आपको, अगर आपने ख़ुद से एक्सपीरियंस लेना है तो फिर यकीनन आपको कुछ ना कुछ उसके लिए पे करना पड़ेगा, और वो आपका टाइम हो सकता है, वो आपका फाइनेंस हो सकता है, आपके वो मतलब इस तरह जाहिर सी बात है कि रिस्क जब होता है तो फिर उसके साथ ये सभी मामलात होते हैं। ओके, जो अब आपके लिए हम उसके लिए देखें, सरप्राइज़ कार्ड देख रहे हैं, उसके अंदर हैंगमैन की सिचुएशन है। देखिए, जो आपका फाइनेंशियल मामलात हैं, आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग ज़रूर मौजूद हैं। यहाँ पे ये देखिए, सन का कार्ड मौजूद है। ब्लेसिंग तो ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन साथ जो कुछ एक मामलात है ना कि आपने विजडम के साथ चलना है और सभी मामलात को बेटर एक उस स्टाइल में लेके जाना है, तो फिर आपके लिए बेहतर मामलात होंगे। अदरवाइज़ आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ज़रूर अपने सीनियर्स के साथ जो है ना वो मामलात को बेहतर कीजिए, और उनके एक्सपीरियंस की रोशनी के अंदर आप एक अच्छा मामला कर सकते हैं। ओके, सरप्राइज़ कार्ड के अंदर हैंगमैन की सिचुएशन मौजूद है। देखते हैं कि आपके लिए इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। ओके, ये देखिए, यहाँ पे किसी किस्म का ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको। आप नहीं जाना चाहते लेकिन आपको कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है। देखिए, ये अनफिनिश्ड बिजनेस को छोड़कर जाने की बात होती है। आप एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, कोई इस तरह का मामला है जो आप बहुत, जिस तरह होता है ना, इंसान बहुत फोकस होकर उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व होकर अपनी पूरी एफर्ट्स डाल रहा होता है, लेकिन ये इस तरह का सरप्राइज़ है कि आपको उन सभी मामलात को बीच में छोड़कर, अधूरा छोड़कर आपको इस काम को फिनिश करने के लिए जाना पड़ सकता है। मे बी आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कोई एक जैसे शॉर्ट कोर्स करने के लिए जाना पड़ सकता है, या इस तरह की ही कोई ना कोई मामला ऐसा है जिसमें आपको पहले इस मामले को देखना होगा और अपनी उस प्रेजेंट सिचुएशन से वक्ती तौर पे एक जो है ना वो उस वक्ती तौर पे उसको छोड़ना होगा। देखिए, डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर ज़रूर शामिल करें, तो फिर जो इस तरह के एकदम से सरप्राइजेज़ इंसान को मिलते हैं जो कि कभी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकते हैं और कभी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते, तो उनको फिर डील करना आपके लिए आसान होगा और कोई गुड कार्मा क्रिएट करने की कोशिश करें। अनकंडीशनली किसी के साथ अच्छा मामला करें, तो फिर आप इस ये नेगेटिव एक सिचुएशन इंसान को दरपेश आती है, लेकिन ये है कि आप उससे बहुत खूबसूरती से निकलते चले जाएंगे। गुड कार्मा जब आपका होगा तो आपको कहीं ना कहीं वो पे बैक ज़रूर होता है, आपको कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर मिलती है। ओके, जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसके अंदर यहाँ पे डेथ कार्ड मौजूद है। देखिए, डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर ज़रूर शामिल करें। ये देखें ज़रा,
आप अगर नोट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये सन की एनर्जी है, यहाँ पे डेथ कार्ड में आपके लिए सन की एनर्जी है, और यहाँ पे हैंग्ड मैन में भी आपके लिए यहाँ पे ये सन की एनर्जी मौजूद है। आपके लिए उम्मीद की किरण यहाँ पे जैसे कहें ना कि बहुत ब्राइट आपका फ्यूचर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको आपको पहले प्रॉपर तरीके से विजडम के साथ डील करना है और फिर आप एक बेटर मामले की तरफ जाएंगे। ओके, जो डेथ और रीबर्थ का कार्ड है इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके वर्गोस, ये देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। देखिए 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि 2 ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस हैं जो कि आपको ऑप्शन के तौर पे मौजूद हैं, और आप उनसे आप अपने जज्बात जो है ना उनके अंदर बहुत बहते हुए उन सिचुएशंस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई मामला जो है ना वो आपके बेटर इंटरेस्ट के अंदर जो है ना वो एंडिंग की तरफ जाएगा। देखिए जो डिवाइन होती है ना पावर, वो हमारे लिए जो बेटर होता है ना वो हमारे लिए, अगर हम ओवरव्यू करें कभी कुछ वक्त गुजरने के बाद, तो हम सोचते हैं कि वो तो बहुत बेहतर मामला था जो उस टाइम हमारे साथ पेश आया था, लेकिन उस वक्त उस मामले के ऊपर जो है ना अपने क्रिएटर के ऊपर ट्रस्ट करना है आपने कि वो यकीनन आपके लिए कुछ बेहतरी का मामला कर रहा है। जब तक आप डिवाइन कनेक्टिविटी अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल रखेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे, तो फिर आपके लिए मामलात बेहतर होते जाएंगे। ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन से डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ सदकात दें अपने मामलात को, अपनी सिचुएशंस को बेटर करने के लिए, कुछ ना कुछ चैरिटी कीजिए, अपने पेरेंट्स की दुआ लें। देखें अनकंडीशनली उनके साथ कुछ ऐसी अदा अपनाएं, कुछ ऐसा मामला करने की कोशिश करें कि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले, और अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ अपने मामलात को बेहतर करें। ये बेसिक एक जो है ना पॉजिटिव कार्मा क्रिएट करने की बात है, और इस अगर आपके ये मामलात बेहतरीन होंगे तो आपके लिए आगे ज़िंदगी में सिचुएशन बहुत खूबसूरत होती चली जाएगी। ओके, जो यहाँ पे आपको मामला डील करना पड़ेगा उसको विजडम के साथ डील कीजिएगा। बज़ाहिर हो सकता है कि वो सिचुएशन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, लेकिन वो आपके बेटर इंटरेस्ट में होगी। आपको अपने क्रिएटर पर पूरा भरोसा करने की ज़रूरत है, और कुछ चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, आपके लिए मामलात बेहतरीन होते चले जाएंगे। हर देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, और तीनों के अंदर सन की एनर्जी आपके लिए मौजूद है। टनल के एंड में आपके लिए यकीनन लाइट होप मौजूद है। आपको बस इस जो सिचुएशन है उसको अच्छे तरीके से डील करना है, और मामलात को बेहतर तरीके से विजडम के साथ लेकर चलिएगा। बहुत बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना बिजनेस में, या अगर जॉब आप चेंज करना चाहते हैं तो जब तक आपके पास नया अपॉइंटमेंट लेटर ना आ जाए आपको रिज़ाइन उसको नहीं करना है। ओके, होप वर्कोज आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है, और मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।